जय हिंद। हम देखेंगे जो हमारा इतिहास चला था। हमने बताया था इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट किया, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक सोर्स। प्राचीन भारत में कहाँ कहाँ से कोई चीज़ लिया गया, इसके बारे में हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे, अभी प्राचीन भारत चल रहा है हमारा, अभी बहुत काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, तो हम आज देखेंगे आज पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया था। देख लो, पूरा पाषाण का काल देखो, ये कभी नहीं पूछता है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप मत ही पढ़ो, काल कभी नहीं पूछता है। पर देख लो, 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व, 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व, 4,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। अब देखो मध्य, यहाँ पर देख, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, एक निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो पहली बात, पाषाण काल को 3 भागों में कौन कौन से? पूरा, मध्य और नव। ठीक है, अब फिर पूरा पाषाण काल को इन 3 भागों में बांटा गया था, कौन? निम्न, मध्य और उच्च। आगे पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल को। मानव का प्रारंभिक काल किसे बोला जाता है? पूरा पाषाण काल को। प्राचीन भारत के अनाज और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। जब उस समय पर ना किसी जानवर को मारना पड़ता था, कुछ भी करना पड़ता था, कौन सा औजार का यूज करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उन्हें समानतः किस रूप में जाना जाता है? तो पैथेकेफोस। अरे यार, पढ़ लेना यार पूरा एकदम। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? हथनौरा। कहाँ? ये नर्मदा घाटी से। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ? हथनौरा से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अगर पाषाण संस्कृति देख लो से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, देखो संस्कृति का अवशेष यानी कुछ साक्ष्य कहाँ तक मिले हैं? पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। जूते हुए गेट का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा से। तो पूछ सकते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा से। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप से की जाती है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान पर के रूप में। प्राचीन स्थानीय जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तर युग यानी कि स्टोन युग के लोगों के आस पास प्रथम घरेलू पशु कौन? कुत्ता। तो मनुष्य ने सबसे प्रथम घरेलू पशु कौन पाता था? कुत्ता को पाला था। हम आखिरी में बता दें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही आप ज़्यादा तक देखना। अब पशुपालन का आरंभ देखो, पूछ देगा तो कौन से काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मैंने बताया था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए गए थे? आदमगढ़ में। देखो पशुपालन का आरंभ कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जब हुआ तो कौन से स्थान पर? आदमगढ़ में। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुआ था? नव पाषाण काल में। खदानों की कृषि कहाँ हुआ था? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? जौ। चोकोलिथिक युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण काल, कॉपर। अब देखो ताम्र पाषाण कालीन स्थल देख लो, ताम्र पाषाण कालीन स्थल देखो, स्थल, राज्य और प्रथम साक्ष्य।
इनाम गांव यानी कहाँ है, महाराष्ट्र में। कच्ची मिट्टी के मकान वो गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। फिर इसके बाद नवदा टोली कहाँ, महाराष्ट्र में। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृद भांड का प्रमाण किया था, चित्रित काले मृद भांड का। नेवासा कहाँ, महाराष्ट्र में, सारा तो महाराष्ट्र में, ताम्रवली को छोड़कर। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल एक मिनट, ये नहीं थी, खींची थी है ना, हाँ। और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। ताम्रवती कहाँ, राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे हुए थे। जो काले मृदभांड थे उस पर सफ़ेद रंग के कुछ चित्रित थे। देखो, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 सर जॉन लुम्बार्ग ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, अलेक्जेंडर कलिंधन थे। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ थे, कौन से पुरापाषाण युग में, भीमबेटका। ये भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यही भीमबेटका से शिलाश्रय ज़्यादा सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन वाला बनने को कला कहते हैं। जो मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उस ना बनाने का कला ना, मिट्टी के बर्तन से जो मिट्टी के बर्तन जो बनते थे उस पर कुछ कला करते थे, उसे हम कुंभकारी कहते थे। के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ था, नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण संबंधित किसे, निम्न पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था। पाषाण काल को 3 भागों में, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध थी, आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे, जैसे पहले बड़े थे तो उनको छोटे छोटे थे, माइक्रो छोटा छोटा से संबंध किसे, मध्यपाषाण काल से। क्योंकि देखो पुरापाषाण काल में बड़े बड़े चट्टानों का यूज होता है, पत्थरों का यूज होता था। फिर इसके बाद के जैसे जैसे उनका विकास हुआ तो छोटे छोटे करने लगे। जैसे पहले देखो कंप्यूटर कितने बड़े में आता था, अब देखो छोटे में आ गए। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल में। मानव की आखेटक यानी कि हंटर और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है, पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को यानी कि लाशों को घर के फर्श के नीचे कौन से, उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। आज भी देखोगे तो जब कोई हो जाता है तो उनको उत्तर ही दिशा में इसे दफनाया जाता है। मतलब दफनाया नहीं, उसको रखा जाता है, फिर वहीं से उठाया जाता है, फिर इसके बाद बोला जाता है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, महदहा और सराय नाहर राय। ये 2 सर्वाधिक ये स्थल हैं, कौन से, मध्य पाषाण कालीन के। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, उच्च पाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। क्लार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रस्तुत हुआ, मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने कब शुरुआत किया था, पुरापाषाण काल में। अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला था,
शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ? मेहरगढ़ से। कपास का कहाँ से? मेहरगढ़ से। देखो, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, कपास का भी यहीं से। हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ पर मिला था? सराय नाहार राय से। गौरिया मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकांगेड और हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। कौन सा? ये सब कहाँ पर? ये कोटदीजी कहाँ? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित। मोहनजोदड़ो भी देखोगे तो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी कहाँ? वहीं पर स्थित है। ये सब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। 9 पाषाणकालीन स्थल, देखो, स्थल और राज्य। बुर्जोम कहाँ? कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला था ना। बुर्जोम में किसका साक्ष्य मिला था? जो कब्र होता है, और देखो कुत्ते के साथ साथ मालिक का भी साक्ष्य मिला था। जब मालिक मर जाता था तो कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। गुफर काल, तो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार, घूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान में। एक मिनट, बुर्ज हम कर लेना, जो कश्मीर में है। मालिक के साथ कुत्तों का दफनाना, ये इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य। तो बुर्जहोम में कहा गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे, ये इंपॉर्टेंट है। मदहा, गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण। गोलाकार झोपड़ियाँ जो होती गांव में, शुरुआती में देखोगे तो झोपड़ी होती, पर गोलाकार से बनाया जाता था। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले। कुल भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल में पूछ सकता है। धान की खेती के प्रमाण मिले थे। आज गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण कहाँ मिला था? मेहरगढ़ से। इसके बाद आ गया संगन कल्लू, राख के टीले मिले थे, से प्राप्त हुए, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, पिकली हल, राख के ढेरों व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ? कर्नाटक में। चौपानी मांडो, मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। साउ ताऊ, गुवाहाटी के समीप उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बिहार यूपी में बिहार दरोगा भी आ रहा है, बिहार बीपीएससी भी आ रहा है, तो कहीं पूछ सकता है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रातः हिरणों के सींगों से निर्मित थे। जो हिरण थे उनके सींगों से निर्मित थे क्या? हड्डी के उपकरण। हड्डी कौन से थे? हिरण के थे। दाओजली, ये कहाँ है? असम में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। कोई इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ इसमें से, शुरू से बता रहा हूँ, देखना। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़। पूरा पाषाणकाल में पूछ सकता है किन भाग में थे? बस पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, नव पाषाणकाल। ठीक है, ये पूछ सकता है तुमसे। ये हो गया। मानव, ये पूछ सकता है। मानव का प्रारंभिक काल, पूरा पाषाणकाल, ये पूछ सकता है। औजार व अस्त्र बनाने के लिए निर्मित कौन सा पदार्थ? पत्थर का, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य का हथनौरा नर्मदा, ये पूछ सकता है। और मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, ये है। जूते हुए खेस, कालीबंगा, जहाँ जो गोला पा रहे थे उसको जरूर पढ़ना है। ठीक है।
वृहद पाषाण स्मारकों से पहचान की मृत्यु को ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस धातु का यूज किया था? तांबा का मनुष्य ने। ये प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता था, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मध्य पाषाण काल में पशुपालन से परिश्रम कहाँ मिले थे? आदमगढ़ में। मानव द्वारा प्रयोग में लिया जाए अनाज, प्रथम अनाज कौन था? जौ, ये इंपॉर्टेंट है। घरेलू कुत्ते का कुत्ता, ठीक है। जुते हुए खेल कालीबंगा। ये चाकोलिथिक युग कहाँ पूछ सकता है? ताम्र पाषाण काल। और इसमें तो कुछ नहीं बताएगा। ताम्र पाषाण काल ये इंपॉर्टेंट एकदम बनी में बताऊंगा, फिर भी आप देख लेना। पर हमने जहाँ तक अभी तक जितने सवाल पढ़े तो उसमें से नहीं पूछा, तो हम क्या ही कहें। कोई सवाल में पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि हमारे एग्जाम का पढ़ें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल, ये है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन? अलेक्जेंडर कलिंधन, ठीक है, ये पूछ सकता है। कुंभकारी मिट्टी का, हाँ, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने को सर्वप्रथम प्रतिमा कहाँ मिले थे? नौ पाषाण काल, ये हो सकता है। और ये, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोलिथिक औजार सर्वप्रथम का मध्य पाषाण काल। बस, और एक मिनट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ये कपास, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। कपास का मेहरगढ़। जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से। अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम कब सीखा गया था? तो नौ पाषाण काल में, ये इम्पोर्टेंट है। बस, और इधर, हाँ, इसमें आ जाते हैं। हाँ, हिडी निर्मित उपकरण कहाँ? सराहनाहर। अभी सिंधु घाटी शब्द में आएंगे तो बताएंगे। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल में मोहनजोदड़ो कहाँ पर, कौन सी नदी किनारे? चंद्रहुदड़ो बताया जाएगा। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ये बताया जाएगा। हटाओ, इस पाकिस्तान में है, हटाओ। देखो, इसमें बता रहा हूँ, बुर्ज होम कंप्लीट कर देना। बुर्ज होम पढ़ लेना। मालिक के साथ कुत्तों का दफनाना। अब मेहरगढ़, गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे। बुर्ज होम और मेहरगढ़, ये हो गया। कोल्डिहवा इंपॉर्टेंट है भाई, धान की खेती का मिला था। इसके बाद हो गया तुम्हारा सघन कल्लू, पिकलू, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बुर्ज होम, कोल्डिहवा, चन्हुदलो, ये सब हो गया। चंडेवा, मानव, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बस तीन थे जहाँ इम्पोर्टेंट था। एक कोल्डिहवा इम्पोर्टेंट था, बुर्ज होम इम्पोर्टेंट था, मेहरगढ़, बस ये तीन थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बुर्ज होम, मेहरगढ़, गेहूँ और जौ के साथ। कोल्डिहवा में धान की खेती। बुर्ज होम में मानव प्लस कुत्ता के दफनाने का साक्ष्य, ठीक है। और कोई इम्पोर्टेंट नहीं भाई, इतना कर लेना, ठीक है। पढ़ लेना पूरा आप एक बार। हड़प्पा सभ्यता आगे देखेंगे। और बाकी पर अब इसको जरूर इसको छोड़ना मत। अब ये तीन ठे बताएं, ये नीचे का ना, ये वाला बुर्ज होम कोल्डिहवा वाला, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये है। बाकी पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन थे? तो जॉन मार्शल। जनक पूछेगा तो अलेक्जेंडर, और सर्वेक्षण के महानिदेशक पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, ये माइक्रोलिथिक औजार के संबंधित का मध्य पाषाण काल। और बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और तो मैं बता ही दिए हूँ ऊपर का। प्रथम अनाज पूछेगा तो जौ बता देना। और क्या, घरेलू पशु पूछेगा तो कुत्ता बता देना। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा बता देना ना। तो पाषाण काल कंप्लीट हो गया। अगले वाले में देख लेंगे हड़प्पा वाला, फिर इसके बाद वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सौवंश, फिर मौर्य वंश, गुप्त वंश, सब देख लेंगे प्राचीन का। एक एक टॉपिक देखते जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।